महल में प्रवेश किया। गे सुमंत तब रावर माही, देख भयावन जात डराही। सुमंत्र ने जब वह दृश्य देखा तो सुमंत्र जी डर गए, भयभीत हो गए। सुमंत्र जी महाराज दशरथ जी के मित्र हैं और मंत्री भी हैं, बाल सखा हैं। इसलिए कभी कभी दशरथ महाराज की आंतरिक बातों को समझ लिया करते थे। सुमंत्र ने जैसे ही महल में प्रवेश किया, सन्नाटा छाया हुआ था। महाराज को मूर्छित अवस्था में पड़े देखा। कैकेयी ने अलंकरण नहीं पहन रखा है, तो सुमंत्र ने महाराज की यह दशा देखी तो कैकेयी से पूछा, कहीं जाए जीव बैठ सिर नाई। जय जीव कहकर के प्रणाम किया, महाराज की जय हो। मानव कमल मूल पर हर्यों, ऐसे लगा कि हथनी ने कमल के पुष्प को जड़ से उखाड़ के फेंक दिया, भूमि पर पड़े हुए हैं इस तरह से मूर्छित अवस्था में, राम 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 कर रहे हैं। सुमंत्र जी मन में सोच रहे थे, इनसे क्या बात करें, तो बोलते ही नहीं है कुछ भी। बाहर प्रजाजन खड़े हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं इनकी कि प्रातःकाल हो गया, अभी तक अवधपति जागे नहीं है, हमें आदेश करें क्या करना है। क्योंकि जब मैं महल से निकल कर जाऊंगा तो लोग मुझसे पूछेंगे, मैं क्या बताऊंगा। बाहर भीड़ खड़ी है। कैकेयी से पूछने लगे। कैकेयी ने कहा, परी न राजय नींद निस हेतु जान जगदीश, राम राम रट भोर किए कहोई न मरम महिष। कैकेयी अपनी कुटिलता को छुपाते हुए बोली, मैं ज्यादा तो कुछ नहीं जानती, बस जब से उठे हैं राम राम पुकार रहे हैं, बस राम राम कहे जा रहे हैं, मुझे पता नहीं है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि राम का दर्शन करना चाहते हैं और राम का दर्शन करने से इनका दुख दूर हो जाएगा। इसलिए सुमंत्र, आप राम को शीघ्र बुला लाइए। सज्जनों, सुमंत्र जी गए राम जी के पास। राम सुमंत्र ने आवत देखा, आदर कीन पिता सम लेखा। सुमंत्र जी के चरणों में राम जी ने पिता समान जान के प्रणाम किया। राघवेंद्र संध्या कार्य में प्रवृत्त थे। महारानी जानकी ने सुना, द्वार पर पधारी और कहा, सुमंत्र जी आए हैं। राम जी दौड़े दौड़े आए, चरणों में प्रणाम किया। राम जी कहने लगे, कहिए महाराज क्या बात है। आपने अचानक कैसे आगमन किया। तो सुमंत्र कहने लगे, हे राघवेंद्र, महारानी कैकेयी के महल में महाराज ने आपको स्मरण किया है, कृपया शीघ्र चलें। श्री राघवेंद्र तुरंत सुमंत्र जी के साथ महाराज के पास जा रहे हैं। सज्जनों, राम जी ने सिर झुकाकर पिता के चरणों में प्रणाम किया, लेकिन महाराज दशरथ कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थे। बाबा तुलसीदास कहते हैं, सुख ही आधार जरई सब अंगू, मनहु दीन मनहीन भुजंगो। मनहु दीन मनहीन भुजंगो। महाराज का स्वरूप कैसा है? उनके होठ सूख रहे हैं,
पपड़ी पड़ गई है, शरीर जल रहा है, जैसे मणि के बिना सर्प व्याकुल हो जाता है। ये दशा महाराज की है। सरोस समीप दिख कई के, सरोस समीप दिख कई के ही, मान हो मची घरी गनिले, मान हो मची घरी गनिले। ओ करुणामय मृदुराम स्वभाव, प्रथम दीख दुख सुना न काऊ, तदपि धीर धरे समय विचारी, तदपि धीर धरे समय विचारी, पूछे मधुर बचन महतारी, पूछे मधुर बचन महतारी, मोहे कहु मात तात दुख कारण, करिए जतन जेहि होई निवारण। सुना हो राम सब कारण एहु, सुनहु राम सब कारण एहु, राजहि तुम पर बहुत स्नेहु, राजहि तुम पर बहुत स्नेहु, देन कहिन मोहि दुई वरदाना, मांगऊ जो कछु मोहि सुहाना। हो सो सुन भाइयाओ भूप और सोचू, सो सुन भाइयाओ भूप और सोचू, छाड़े न सकाई तुम्हारे संकोचू, छाड़े न सकाई तुम्हारे संकोचू, छाड़े न सकाई तुम्हारे संकोचू। राम जी ने चरणों में आके प्रणाम किया। महाराज जी तो कुछ बोल नहीं रहे हैं, मूर्छित पड़े हैं। राम जी ने कहा, माता जी मेरे पिताजी को क्या हो गया है? क्या किसी ने रोग ने घेर लिया? इनका स्वास्थ्य बिगड़ गया है? इनकी दुख का कारण क्या है? राम जी का स्वभाव तो करुणामय था, मृदुल था। सज्जनों, कैकेयी ने कहा, पुत्र राम, मैं तुम्हें बताती हूं तुम्हारे पिता के दुख का कारण। तुम्हारे पिता के पास मेरे दो वरदान धरोहर के रूप में रखे थे। आज मैंने समय पाकर के उन दोनों वरदानों को मांग लिया है। राम जी ने कहा, माता क्या मांगा है? कैकेयी कहती है, मैंने पहले वरदान में भरत को राजगद्दी मांगी है, और दूसरे वरदान में मैंने तेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। जब ये शब्द राम जी ने सुने, सज्जनों, तो बिल्कुल भी उनकी आकृति नहीं बदली, स्वरूप की आकृति नहीं बदली। प्रसन्न हो गए, मुंह पे इसमें हास्य करने लगे, मुस्कुराने लगे और कहने लगे, मां, हमें तो आज ये प्रतीत हुआ कि हमारे ऊपर आपने उपकार कर दिया, क्योंकि हम तो बहुत समय से सोचा करते थे कि माता और पिता ने आज तक हमें कोई आदेश नहीं दिया, हमसे कोई सेवा नहीं ली। आज हमें ये प्रतीत हुआ कि मां हमसे कुछ सेवा लेना चाहती है। हे मां, हमारा जीवन धन्य हो गया, क्योंकि वह पुत्र संसार में धन्य है जिन्हें अपने माता पिता की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त होता है।
हर किसी को माता पिता की सेवा करने का सौभाग्य नहीं मिलता। और कहते हैं, सोने जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मात बचन अनुरागी। जो पितु मात बचन अनुरागी, जो पितु मात बचन अनुरागी। तनय मात पितु दोषनिहारा, तनय मात पितु दोषनिहारा। दुर्लभ जननी सकल संसारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। दुर्लभ जननी सकल संसारा। ऐसे पुत्र संसार में जन्म लेकर के बड़े सौभाग्यशाली हैं जिनको माता पिता की सेवा का अवसर मिला। बड़े पुण्यों से देह मिला है। मनुष्य देह की प्राप्ति बहुत दुर्लभ है माँ, और इसको पाकर के भी माँ की सेवा न की जाए तो ये जन्म ही व्यर्थ चला जाएगा। जो अपने आश्रित रहने वाले माता पिता भाई बंधु की सेवा नहीं करता, उसके लिए शास्त्रों में कहा गया है कि वह तो जीते जी मानो अपना मांस खाता है, और मरने के बाद भी उसे मांस ही खाने को मिलेगा। माने सामर्थ्य रहते हुए इनकी सेवा नहीं करता। माता पिता भाई बंधु पत्नी सती साध्वी ब्राह्मण अतिथि इत्यादि की सेवा नहीं करता तो समझो वह जीते जी मरा हुआ है, मुर्दे के समान है। पिताजी की आज्ञा शिरोधारण करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। हे जननी, तुम्हारे कारण मेरा अवतार धारण करने का प्रयोजन सार्थक हुआ। मानो राम जी ये कह रहे हैं, हे जननी, ये तुम्हारी सम्मति से हुआ है। जननी कहते हैं ना, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी। दूसरी बार जननी कहा कि तुम भरत जैसे पुत्र की माता हो, जिसके उदर से, जिसके लिए गोस्वामी जी ने कहा है, प्रेम अमीय मंदर्भ रहे भरत पयोद गंभीर। ऐसे परम संत भरत का प्राकट्य हुआ। हे जननी, तुम महान हो। तीसरी बार जननी कहा, मानो राम राज्य की नींव तो माता कैकेयी नहीं रखी थी। सीताराम भगवान की जय हो। राम राज्य के लिए जिस राम को वन में भेजकर एक नए राम को जन्म देकर के मानो कैकेयी ने राम राज्य के लिए राम को उत्साहित किया। तिरस्कार और घृणा के भाव कैकेयी के प्रति लोगों के मन में थे। कैसे कैसे संबोधन लोगों ने कैकेयी के लिए किए हैं। भरत ने कैसे कैसे संबोधन किए, पूर्ववासियों ने कैसे कैसे संबोधन किए, कितना कितना अपमान सहन किया कैकेयी ने। वो किस लिए? कि राम राज्य की नींव रखने के लिए। यदि कैकेयी राम को वनवास नहीं देती तो राम राज्य की स्थापना कैसे होती? हे मां, मेरे पिता महाराज ने मुझे इस लायक समझा, तभी तो ऐसा वचन दिया था। मैं निसंकोच कहता हूं कि मैं पिता की आज्ञा के लिए 14 वर्ष तो क्या, पूरा जीवन पर्यंत वनवास ग्रहण कर सकता हूं। माता, मुझे दुख केवल इस बात का है कि मेरे पिताजी बस इतनी सी बात के लिए इतने दुखी हो रहे हैं। यह मुझे विश्वास नहीं होता, क्योंकि महाराज तो धीरवान हैं। माता, मुझे ऐसा लगता है कोई और मुझसे अपराध हुआ है, कोई और बड़ा अपराध मुझसे हुआ है, जिस कारण मेरे पिता मुझसे रिसाए हुए हैं। तो कैकेयी ने कहा, राम, मैं तेरी सौगंध खा के कहती हूं, और कोई दूसरा कारण नहीं है। हे राम, तुम तो अपने माता पिता भाई बंधुओं को सुख देने वाले हो, तुम अपराध के योग्य नहीं हो। बस बेटा अपने पिता को
समझा कर वही करो जिससे इनका अपयश न हो। मानो राम जी कहते हैं, मां मैं अपनी माता से आज्ञा लेकर के आता हूं। राम जी इधर गए, इधर पुरवासियों को पता चला, हाहाकार मच गया पूरी अयोध्या में। कई को गाली देने लगे सब। ब्राह्मण की नारियां ब्राह्मणी आके कई को समझाती हैं। अरुंधति ने बहुत समझाया, गुरु पत्नी ने, सबने समझाया, परंतु आज कई नहीं मानती। कौशल्या जी के पास राम जी गए तो कई माने कौशल्या तो धर्म की साक्षात मूर्ति है। सरल स्वभाव राम महतारी, बोली वचन धीर धर भारी। कौशल्या ने कहा, पुत्र राम तुम अभी तक ऐसे ही घूम रहे हो, तुमने स्नान भी नहीं किया। आज तो तुम्हारा तिलक होने वाला है, जल्दी से स्नान करो, सुंदर वस्त्र पहनो, फल खाओ, तात जाओ बल बेग, बल कीने नीका, पित आयस सब धर्मक टीका। धर्म धुरीन धर्म गत जानी, कहो मात सन अति मृदबानी। राम जी ने कहा, मां पिताजी ने मुझे अवध का राज्य नहीं दिया, मुझे राज तो दिया है किंतु बन का दिया है। पिता दीन मोह कानन राजू, जब जहां सब भांत मोर बड़काजू, जहां मेरा हर प्रकार से कल्याण होगा। मैं तो आपसे आज्ञा लेने आया हूं मां, मुझे आशीर्वाद दीजिए। 14 वर्ष में वन में रहकर के पिता के वचनों का पालन करूंगा। आपकी कृपा से मैं 14 वर्ष बस लौट करके आपको फिर दर्शन करूंगा, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। राघवेंद्र के वचन को सुनकर के कौशल्या स्तब्ध रह गई। ऐसा प्रतीत होने लगा मानो ये कौशल्या नहीं है, ये तो अवध के किसी महल में कोई मूर्ति खड़ी है। सीताराम भगवान की। देखिए सुविधा, कौशल्या दुविधा में पड़ गई। राम आज्ञा मांग रहे हैं मां से, यदि राम को बन जाने की अनुमति देती हैं तो ये स्नेह है राम के प्रति, यदि मना करती हूं तो ये मेरी ममता होगी। जो वचन दिया है महाराज ने फिर उसका क्या होगा। जो पति ने कह दिया वह पत्नी के लिए भी वही वचन है। सबसे बड़ी बात तो कैकेयी की है। महारानी कौशल्या ने रोंदे हुए गले से कहा, बेटा, कहा जो केवल पितो आय सुताता, तो जन जाहु जानी बड़ माता, तो जन जाहु जानी बड़ माता। तो कानन सत अवध समाना, जो कानन सत अवध समाना। ओ बड़भागी बनो अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। जो सुत कहाऊं संग मोहिले हो, तुम्हारे हृदय हो ही संदेह, तुम्हारे हृदय हो ही संदेह, तुम्हारे हृदय हो संदेह।
जो केवल पितु आयुष दाता, यदि केवल पिता की ही आज्ञा है बन जाने की, तो जन जाओ जान बड़े जन माता, तो बन को जाओ। और कई की भी आज्ञा है तो बन को जाओ। और मैं भी तुम्हें यही आदेश दूंगी, मैं नहीं रोकूंगी तुम्हें। बड़भागी बन, आज बन बड़भागी हो गया, अवध अभागी हो गई। जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी, हे रघुवंश के शिरोमणि, आज तुम राजपाट को त्याग कर जाओगे। यदि मैं तुम्हारे साथ जाऊं तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा। बेटा, मैं तुमसे कहूं तुम मुझे अपने साथ ले चलो, परंतु मैं तुझे इस बहाने रोकना नहीं चाहती। मैं तो यही कहूंगी कि पिता की आज्ञा सर्वोपरि है, तुम्हें यह कार्य करना ही चाहिए। यह विचार नहीं कराऊं हट, झूठ सने हो बड़ाए, माने मातु करे नात भले, सुरत बिसरे जानी जाए। ऐसी सुंदर शिक्षा दी। रामचरित्र का एक एक पात्र अपने आप में इतना अद्भुत है। कौन हो सकती है कौशल्या जैसी मां? अपने मन की पीड़ा को मां ने रघुवर की प्रसन्नता के लिए दबा लिया। रघुनाथ जी ने मां को समझाया और उनसे अनुमति मांगी। सज्जनों, उतने में समाचार सीता जी को मिला। समाचार ते समय सुन सिए उठी अकुलाए, जाए सास पद कमल, युग बंद बैठ सिरनाथ। कौशल्या जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। सारा समाचार मिला तो राम जी के साथ जाने को तैयार होती हैं। राम जी ने बहुत समझाया तो कौशल्या जी ने सीता जी को यही उपदेश किया, पतिव्रता नारी का धर्म क्या है। मानो कौशल्या ने ही सीता जी को राम जी के साथ वन में भेजा था। वनवास तो केवल राम जी के लिए था, परंतु सीता जी को वन में भेजा कौशल्या ने। उसी समय लक्ष्मण जी भी आ गए। लक्ष्मण जी ने कह दिया, आप तो मेरे स्वामी सखा, भाई बंधु गुरु सब कुछ आप ही हैं, आपके बिना मैं जीवित नहीं रहूंगा। राम जी ने बहुत समझाया, लक्ष्मण नहीं माने। फिर राम जी ने कहा कि अपनी माता से आज्ञा ले लो। तो लक्ष्मण जी सुमित्रा से आज्ञा लेने जा रहे हैं। मार्ग में उर्मिला का महल पड़ता था। ध्यान से सुनना सज्जनों। तो क्या देखते हैं, उर्मिला के महल की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में पड़ता था उर्मिला का महल। रास्ते में उर्मिला मिल गई। सज्जनों, उर्मिला ने चरणों में प्रणाम किया और एक कहने लगी कि हे स्वामी, आज तो एक अलौकिक घटना घटित हो गई। बोले क्या हुआ? कि आज हम एक चित्र बना रही थी, सीता राम का चित्र बनाया था आज हमने, परंतु अचानक हमारा हाथ हिल गया और सारा रंग चित्र के ऊपर गिर पड़ा, तो चित्र बिगड़ गया। लक्ष्मण जी ने कहा, देवी तुम सत्य कहती हो, तुम्हारा चित्र ही नहीं बिगड़ा, अयोध्या का मानचित्र ही बिगड़ गया, सब कुछ उजड़ गया। सारी कथा कह सुनाई। उर्मिला ने एक बार भी नहीं कहा कि आप मुझे अपने साथ ले चलो। उर्मिला जानती हैं कि मेरे स्वामी सिया राम के सेवक हैं, यदि मैं उनके साथ जाऊंगी तो सेवा में बाधा उत्पन्न हो जाएगी, इसलिए मैं उनकी सेवा में बाधक नहीं बनूंगी। हाथ जोड़ के खड़ी रही और कहा, हे नाथ मुझे भूल मत जाना, मैं आपका रास्ता निहारूंगी सदा, और मैं तपस्या करूंगी आपकी प्रतीक्षा के लिए। ऐसा बताते हैं एक पैर पे खड़ी हो गई थी उर्मिला, और जब तक लक्ष्मण जी लौट करके नहीं आए थे तब तक खड़ी रही थी। तपस्या करने का कारण यह भी था
कि उर्मिला तपस्या नहीं करती तो लक्ष्मण जी मेघनाद को नहीं मार पाते। लक्ष्मण ने 14 वर्ष का वनवास ग्रहण किया, अन्न का त्याग किया, नींद का त्याग किया, नार्य का त्याग किया, देश का त्याग किया, तब मेघनाद को मार पाए। क्योंकि मेघनाद को यही वरदान था ब्रह्मा जी का कि जो 14 वर्ष तक नींद, नार्य, भोजन और देश का परित्याग करेगा वही तेरा वध करेगा। दूसरी बार जब मेघनाद लड़ने के लिए गया लक्ष्मण से, पहली बार में तो उसने मूर्छित कर दिया था लक्ष्मण को, हनुमान जी ने बूटी ला करके मूर्छा दूर कर दी थी। किंतु दूसरी बार जब मेघनाद लड़ने के लिए जाता है तो सुलोचना उसको रोकती है। मेघनाद कहता है, एक वीर की पत्नी होकर के तुम्हें इस प्रकार कृत्य करना शोभा नहीं देता, मुझे मत रोको। उर्मिला जानती थी कि शायद ही आज मेरा पति जीवित लौटेगा, क्योंकि नारद जी पहले ही उसे वो सुलोचना जानती थी कि मेरा पति जीवित लौटेगा नहीं। नारद जी पहले ही उसे बता के गए थे, अभी थोड़ी देर पहले ही, कि अपने पति को रोक ले, आज युद्ध में मत जाने दे, नहीं तो आज बच के नहीं आएगा लक्ष्मण के हाथों से। तो सुलोचना ने कहा, हे देवर्षि, मैं पतिव्रता नारी हूं, मैंने मन कर्म वचन से सदा पति के चरणों की सेवा की है, मैं उसे मरने नहीं दूंगी। कि नहीं सुलोचना, तुम भूल रही हो, तुमसे अधिक पतिव्रत का धर्म का पालन उर्मिला है, जो लक्ष्मण की पत्नी है। नारद जी ने वहीं से दिखा दिया था दिव्य दृष्टि देख करके सुलोचना को। उर्मिला एक पैर पे खड़ी है, तो सुलोचना भी डर गई थी और उन्होंने उस दिन समझ लिया था कि आज मेरा सतीत्व उर्मिला के सतीत्व के आगे हार गया है। तो कहने का तात्पर्य है, उर्मिला की आंख में एक भी आंसू नहीं आया, मानो आंसू आते तो दुख प्रतीत होता। आनंद मग्न रही और अपने को धन्य मानती हैं कि मैं ऐसे व्यक्ति की पत्नी हूं जो रघुनाथ का सेवक है। धन्य है उर्मिला। सज्जनों, सीता, राम और लक्ष्मण आज माता पिता से आज्ञा लेने आते हैं वन को जाने की। कैकेयी ने बलकल वस्त्र लाकर दिए। इस दृश्य को देख करके सबकी आंखों में आंसू भर आए। ये कथा कही नहीं जाती है सज्जनों। कैकेयी जब सीता को बलकल वस्त्र देती है, माने वनवासियों के वस्त्र, तो गुरुपत्नी अरुंधति रोक लेती हैं और कहती हैं, कैकेयी तुम ये क्या कर रही हो? सीता तो इन्हीं वस्त्रों में जाएगी, इसको वनवास थोड़ी हुआ है। सीता बलकल वस्त्र में नहीं जाएगी, वनवास तो केवल राम को है, ये तो सेवा के लिए जा रहे हैं। सज्जनों, इस प्रकार माता पिता से आज्ञा लेकर के आज सीता, राम और लक्ष्मण तीनों वन को जा रहे हैं। सभी पुरवासी रोने लगे। राम सीता और लखन बन जा रहे, राम सीता और लखन बन जा रहे। हाय अयोध्या में अंधेरे छा रहे, राम सीता और लखन बन जा रहे, राम सीता और लखन बन जा रहे। हाय अयोध्या में अंधेरे छा रहे, राम सीता और लखन बन जा रहे, राम सीता और लखन
सब जन पा रहे। राम सीता और लखन बन जा रहे। हाय अयोध्या में अंधेरे छा रहे। राम सीता और लखन बन जा रहे। राम सीता और लखन बन जा रहे। रह सकेंगे प्राण तन में क्या मेरे। रह सकेंगे प्राण तन में क्या मेरे। रह सकेंगे प्राण तन में क्या मेरे। ध्यान में ना ये नतीजा ला रहे। राम सीता और लखन बन जा रहे। हाय अयोध्या में अंधेरे छा रहे। हर अयोध्या में अंधेरे छा रहे। क्या बेचारा था और क्या हो गया। क्या बेचारा था क्या हो गया। क्या बेचारा था और क्या हो गया। फूल आशाओं के खिल मुरझा रहे। फूल आशाओं के खिल मुरझा रहे। आए अयोध्या में अंधेरे आ रहे। राम सीता और लखन बन जा रहे। राम सीता और लखन बन जा रहे। गा रहे थे जो खुशी के गीत कल। गा रहे थे जो खुशी के गीत कल। गा रहे थे जो खुशी के गीत कल। आज वे दुख के बिरह गुनगुना रहे। आज वे दुख के बिरह यूं गा रहे। हाय अयोध्या में अंधेरे छा रहे। राम सीता और लखन बन जा रहे। राम सीता और लखन बन
सीताराम भगवान की जय हो। सुमंत्र जी ने बार बार प्रणाम किया। सीताराम लक्ष्मण प्रणाम करके चल दिए हैं। महाराज के दुख का ठिकाना न रहा। महाराज ऐसे व्याकुल हो गए जैसे बिना पंखों के पक्षी व्याकुल हो जाता है, बिना जल के मछली व्याकुल हो जाती है, और जैसे बिना मणि के सांप व्याकुल हो जाता है। छटपटा रहे हैं और सुमंत्र से कहते हैं, मंत्री मेरे बालकों को तुम 14 दिन वन में घुमा करके ले आना। किसी विशेष परिस्थिति में 14 दिन इनके 14 वर्ष के बराबर हो जाएंगे, नहीं तो मैं जीवित नहीं बचूंगा। अयोध्या के बूढ़े वृद्ध नर नारी और बच्चे खड़े खड़े रोते देख रहे हैं राम जी को कि शायद राम जी लौटकर आ जाएं, परंतु राम जी तो साक्षात धर्म के विग्रह हैं, धर्म धुरीण प्रभु राम हैं। रथी चढ़ सीए सहित दो भाई, चले हृदय अवदहि सिर नाई। हृदय से प्रणाम करके अयोध्या को रथ में बैठ करके चले जाते हैं। बालक वृद्ध बिहाय ग्रह लगे लोग सब साथ, उनके पीछे सब चलने लगे। पहला निवास रघुनाथ ने तमसा नदी पर किया, तमसा नदी के किनारे। ज्योतिष के अनुसार प्रथम दिन निवास समाने में ही करना चाहिए। ये तमसा अयोध्या के समाने में आती थी, सीमा में आती थी। चाहते तो गंगा पार जा सकते थे, परंतु प्रथम शब्द से ये बताया कि प्रथम दिवस पहले दिन उन्होंने तमसा पर स्नान किया। उस दिन से पहला दिन शुरू हुआ, 14 वर्ष का पहला दिन, गिनती शुरू हो गई आज से। तमसा नदी के किनारे, ये वही नदी है जहां पर वाल्मीकि मुनि को ज्ञान हुआ था और उनके मुख से 100 करोड़ श्लोक निकले थे और उनसे ही उन्होंने रामायण की रचना की थी। तमसा नदी पर रात्रि में विश्राम किया। सभी लोग सोते नहीं हैं, ये सोचते हैं कि कहीं ऐसा ना हो हमें सोते हुए छोड़ के चले जाएं राघवेंद्र, तो आपस में कहते हैं पहरा देते रहना, सोना मत। एक दूसरे से कह रहे हैं, परंतु सबको निद्रा आ जाती है। इधर प्रातःकाल होने से पहले ही राम जी ने सुमंत्र से कहा कि हे मंत्री जी, आप ऐसा रथ चलाइए, खोज मार रथ हांके उताता कि पहियों के चिन्ह दिखाई न पड़े। इस प्रकार से रथ चलाइए। मंत्री ने ऐसे ही रथ चलाया। आगे गए, फिर पीछे आए, फिर आगे गए, फिर पीछे आए, इधर से उधर 4-6 चक्कर लगाए, जिनसे भ्रमित हो जाए पूर्ववासियों को किधर गए हैं, पता ही न चले। फिर जंगल के रास्ते चले गए जहां पहियों के चिन्ह दिखाई नहीं दे रहे थे। खोज मार रथ हांके उताता। आन उपाय बने नहीं बाता, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। इधर राम जी, लक्ष्मण, सीता जी रथ में बैठ के चले गए। प्रातःकाल हुआ, सभी पुरवासी जागे और रघुनाथ को वहां न पा करके व्याकुल हो गए, अधीर हो गए। सब इधर उधर भागते हैं, ढूंढते हैं, परंतु उन्हें कहीं भी रघुनाथ नहीं मिले। सज्जनों, श्रृंगवीरपुर पहुंचे। यह सुध गुह निखाद जब पाई, मुदत लिए प्रिय बंधु बुलाई। कर दंडवत भेंट धर आगे, प्रभु ही बिलोकत अति अनुरागे। भीलों का सरदार निखाद जो निकृष्ट था, मांस इत्यादि खाता है,
फिर भी उसको रघुनाथ ने अपनाया। देखिए, जिसको कोई नहीं अपनाता उसको रघुनाथ अपनाते हैं। गले से लगाया और उसे अपना सखा कहा। पहली मित्रता है राम जी की। जीवन में सबसे पहली मित्रता करी निखाद से, निखाद को सखा माना। सबसे पहला सखा निखाद को बनाया। भीलों का राजा निखाद, गुह निखाद, जो श्री राम जी का भक्त है और पूर्व जन्म में यह भगवान शिव के वरदान से श्री राम का भक्त बना है। शिव पुराण में इनकी कथा आती है। पूर्व जन्म में यह शिव का भक्त था। सज्जनों, राम जी ने इसे सखा कहा। रामचरितमानस में केवल 3 व्यक्तियों को राम जी ने सखा माना है। सबसे पहले निखादराज को, दूसरे किसको माना है? देवियों में से बताओ। जब मैं दशरथ जी का प्रसंग सुना रहा था तो बड़ी हंसी आ रही थी, जैसे चुटकुला सुना रहे हो, कथा न सुना रहे हो। प्रसंग तो देख लिया करो कम से कम। सीताराम भगवान की जय हो। ये कोई परीक्षा लेने के लिए नहीं पूछ रहे हम, ये तो थोड़ा आपका ज्ञान बढ़ाने के लिए कह रहे हैं, बुरा मत मानना। दूसरा सखा राम जी ने किसे बनाया? दूसरा सखा बनाया था सुग्रीव को। सखा सोच त्यागौ बल मोरे, सब विध घटव काज मैं तोरे। मैं हर प्रकार से तुम्हारा कार्य बनाऊंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, चाहे मुझे बाली का वध ही क्यों ना करना पड़े। ब्रह्म रुद्र शरणागत, गए न उबरे प्राण, सुन सुग्रीव में मारे हों बाली एक ही बाण। सुग्रीव चाहे कहीं भी चला जाए, ब्रह्मा की शरण में चला जाए, चाहे शिव की शरण में जाए, उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मित्र का दुख मेरा दुख है। सच्ची मित्रता यही है। क्या? बाली को जीवित नहीं छोड़ूंगा। तो उन्होंने सुग्रीव के दुख को अपना दुख माना, तो वहां उन्हें अपना सखा माना। और तीसरे सखा माना विभीषण को। शत्रु का भाई है, फिर भी उसको अपना सखा माना। राम जी तो केवल हृदय देखते हैं, सबका प्रेम देखते हैं। भक्त का हृदय कैसा होना चाहिए वो देखते हैं, जात पात धर्म वर्ण आश्रम नहीं देखते। इसलिए राम जी से मिलने के लिए तुम्हें अपना हृदय शुद्ध करना होगा। आप लोग यहाँ बैठकर बड़ा अपना अनमोल समय दे रहे हैं। बड़ौदा से देखो देवियाँ आती हैं कितनी दूर से कथा सुनने के लिए, और इस गांव के तो इस मोहल्ले के भी लोग नहीं आते। बड़े आश्चर्य की बात है। ये बड़ौदा वालों ने भर दिया पंडाल आके, नहीं तो खाली रहेगा ये। बड़े आश्चर्य की बात है, इतना बड़ा गांव है और ये समय तो ऐसा है कि कोई विशेष काम भी नहीं है लोगों पे, फिर भी देखो राम जी की कृपा नहीं हो रही है लोगों पे। अमृत में स्नान नहीं कर पा रहे हैं। धन्य है वे लोग जो इतनी दूर से चल चल के आ रहे हैं कथा में। तो आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा, आपको फल अवश्य मिलेगा। इस व्यासपीठ से हमारा वचन है। सीताराम भगवान की। तो राम जी कृपा सबके ऊपर होती है। उन्होंने देखो भीलों को अपनाया, उन्होंने पशु पक्षियों को भी अपनाया। जटायु कितना अधम था उसको भी अपनाया। शबरी भील जाति की थी उसको भी अपनाया। और उन्होंने देखो बानरों को भी अपनाया, माने पशुओं से भी मित्रता की। ऐसा कौन कर सकता है भला राम जी के अलावा। इसलिए एक बार राम जी के होकर के देखो, आपको राम जी ना अपनाए तब कहना सीताराम भगवान की जय हो। गुह निखाद तो श्री राम को अपने नगर में ले जाना चाहते थे,
परंतु राघवेंद्र ने उनकी सेवा को स्वीकार करते हुए कहा कि हम नगर में नहीं जा सकते, 14 वर्षों तक पिता का ऐसा आदेश है, इसलिए मित्र हमें आगे जाना होगा। किंतु एक दिन की सेवा करने का अवसर निखाद को मिला है। रात्रि में देखिए राघवेंद्र ने भूमि पर शयन किया, कुश की सैया बनाई, निखाद ने उस पर शयन किया, सीता जी ने और राघवेंद्र ने। आंखों में आंसू आ गए, सोते हुए देख करके भूमि पर घास फूस की सैया पर निखाद की आंखों में आंसू आ गए, सुमंत्र भी बेचैन हो गए। लक्ष्मण जी ने समझाया सबको, सुंदर उपदेश किया, इसको लक्ष्मण गीता कहते हैं। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, सब अपने किए हुए कर्मों का ही फल भोगते हैं। सज्जनों, जन्म मरण जह लग जग जालू, संपद विपद कर्म और कालू। धरन धाम धन पुर परवारू, स्वर्ग नरक जह लग व्यवहारू। सपने होए भिकार नृप रंक नागपति होय, जागे लावन हान कछुत्ते में परपंच जिए जोई। सभी जीव अपने कर्म के अधीन हैं, कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, सब अपने किए हुए का ही फल प्राप्त करते हैं। जन्म मरण संपत्ति विपत्ति कर्म कालू ये सब विधाता के अधीन है। सज्जनों, सपने में किसी को दरिद्रता मिल जाती है, सपने होए भिखारी नृप रंक नागपति होए। सपने में कभी व्यक्ति भिखारी बन जाता है और कभी राजा हो जाता है, और जब जागता है तो उससे कुछ नहीं होता, न कोई लाभ है न कोई हानि है। ऐसे ही ये संसार का स्वप्न है, जो निद्रा में पड़े हुए स्वप्न देखते हैं। स्वप्न तो जो है 2-4 घंटे का ही होता है, घंटा 2 घंटा का जो आंख बंद करके देखते हैं, लेकिन जो आंख खोल करके स्वप्न देख रहे हैं ना आप लोग, ये बहुत लंबा है। आंख खोल के भी तो स्वप्न ही तो है, ये जिसे आप देख रहे हो ये भी स्वप्न ही है, ये थोड़ा लंबा है। और इसमें तो अनेकों स्वप्न आंख खुली आंखों से देखे जाते हैं। मोहरूपी रात्रि में जाग करके भी जो सोया हुआ है तो अनेकों प्रकार के स्वप्न देख रहा है। सखा परम परमार्थ येहू, मन क्रम वचन राम पद नेहू। हे सखा, सबका एक ही विकल्प है, एक ही निष्कर्ष है, एक और एक ही तथ्य है कि राम जी के चरणों में स्नेह होना चाहिए। इसलिए अपने मन को समझाओ और रघुनाथ से प्रार्थना करो कि हमारा मन हमेशा रघुनाथ के चरणों में लगा रहे। अपने मनवा को अपने मनवा को समझा ले ओ मूर्ख बंदे, हरि का ध्यान धर ले। अपने मनवा को समझा ले ओ मूर्ख बंदे, हरि का ध्यान धर ले। तू छोड़ जगत अभिमान, अरे ओ मूर्ख बंदे, प्रभु का नाम जप ले। तू छोड़ जगत अभिमान, अरे ओ मूर्ख बंदे, हरि का नाम जप ले। अपने मनवा को अपने मनवा को समझा ले ओ मूर्ख बंदे, प्रभु का नाम भज ले। अपने मनवा को समझा ले ओ मूर्ख बंदे, हरि का जाप कर ले। जय हो। श्री हरि जय हो। ताली बजाते हुए उठाइए दोनों हाथ, जय हो।
जन्म गवाया, विषयों में फंस के तूने जन्म गवाया, नर्तन का तूने लाभ न उठाया, नर्तन का तूने लाभ न उठाया, विषयों में फंस के तूने जन्म गवाया, नर्तन का तूने लाभ न उठाया। क्यों 84 में हो, क्यों 84 में डोले मूर्ख बंदे, हरि का नाम जप ले, अपने रमजा ले ओ मूर्ख बंदे, हरि का नाम भज ले, अपने मनवा को समझा ले ओ मूर्ख बंदे, प्रभु का नाम भज ले। ऋषि मुनि ज्ञानी तुमको बड़ा समझावे, ऋषि मुनि ज्ञानी तुझको बड़ा समझावे, सतमार्ग की तुमको राह बतावे, सतमार्ग की तुमको राह बतावे, फिर भी न माने हो, फिर भी न माने संत वचन ओ मूर्ख बंदे, हरि का ध्यान धर ले, अपने मनवा को समझा ले ओ मूर्ख बंदे, हरि का ध्यान धर ले। जय हो। ताली बजाते रहे सभी। खाली हाथ आया है तू, खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया है तू, खाली हाथ जाएगा, मौका मिला है तुझको व्यर्थ गवाएगा, मौका मिला है तुझको व्यर्थ गवाएगा, ओ खाली हाथ आया है तू, खाली हाथ जाएगा, मौका मिला है तुझको व्यर्थ गवाएगा। कहे ब्रह्मचारी हो, कहे ब्रह्मचारी अब सोच समझ ले मूर्ख बंदे, हरि का नाम जप ले, अपने मनवा को समझा ले ओ मूर्ख बंदे, प्रभु का ध्यान धर ले, तू छोड़ जगत अभिमान, अरे ओ पागल बंदे, हरि का नाम धर ले, अपने मनवा को अपने मनवा को समझा ले ओ मूर्ख बंदे, प्रभु का नाम जप ले, अपने मनवा को समझा ले ओ मूर्ख बंदे, हरि का ध्यान धर ले, अपने मनवा को समझा ले ओ मूर्ख बंदे, हरि का ध्यान धर ले, अपने मनवा को समझा ले ओ मूर्ख बंदे, हरि का ध्यान धर ले, हरि का नाम जप ले, हरि का नाम जप ले, प्रभु का नाम भज ले, प्रभु का नाम जप ले, हरि का नाम जप ले, प्रभु का नाम जप ले, प्रभु का नाम भज ले, हरि का नाम भज ले, अपने मनवा को समझा ले ओ मूर्ख बंदे, प्रभु का नाम जप ले।
सीताराम भगवान की जय हो। श्री राम जी का और सुमंत्र का सुंदर संवाद हुआ। सुमंत्र को लौटा दिया रघुनाथ ने और निखात राज के साथ सीताराम और लक्ष्मण आगे को बढ़ने लगे। आगे बढ़ गए। कहां पहुंचे? आगे बढ़ गए। वहां से कहां पहुंचे? गंगा किनारे पहुंचे। राघवेंद्र गंगा किनारे पहुंच गए। गंगा जी में स्नान करते हैं। सीता जी ने स्नान किया गंगा जी में, राघवेंद्र सरकार ने स्नान किया, लक्ष्मण जी ने किया। गंगा मैया को प्रणाम करते हैं, स्नान किया। सीता जी विनती करती हैं, हे गंगा मैया, जैसे हम जा रहे हैं ऐसे ही सकुशल लौट के आना, आके हम तुम्हारी फिर से पूजा करेंगे, आशीर्वाद दो। गंगा जी की बड़ी महिमा गाई गई है शास्त्रों में। गंगा बैकुंठ तारणी है, बैकुंठ में पहुंचाने वाली है, मोक्षदायिनी है। गंगा जी की महिमा जो साक्षात देवी है मृत्युलोक में, जिनका स्पर्श करके हमें बड़ा आनंद मिलता है। गंगा जी की महिमा कहते हैं कि एक बार गंगा में स्नान करने से सभी पाप जल जाते हैं, परंतु आप लोगों ने तो कितनी बार स्नान किया होगा फिर भी पाप नहीं जले। क्यों नहीं जले? इसका कारण पता किया? कभी विचार ही नहीं किया। यदि विचार करते होते तो एक बार में ही पाप जल गए होते। बार बार पाप करो, बार बार गंगा नहाओ, उससे तो कुछ भी नहीं होता। शुभ और अशुभ कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा। पाप करोगे उसका फल अलग है, पुण्य करोगे उसका फल अलग है। ऐसा नहीं है कि गंगा स्नान करने से फल नहीं मिलेगा, वो भी मिलेगा। पाप का और पुण्य का फल अलग अलग होता है। शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी देत हृदय, शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी ईस देत फल हृदय विचारी। परमात्मा दोनों का फल देते हैं, इसलिए पुण्य अधिक करना चाहिए। जिसकी जिसमें वृत्ति होती है वह ऐसा ही कार्य करता है। आप छोटा पाप करोगे ना तो फिर एक दिन बड़ा भी पाप करोगे, छोटा पुण्य करोगे तो एक दिन बड़ा भी पुण्य करोगे, क्योंकि जिसकी जैसी भावना होती है वह वैसा ही प्राप्त करता है। ये यथाम माम प्रपद्यन्ते तांतस्थैव भजाम में हम। गंगा जी की ऐसी महिमा है कि एक चील किसी मुर्दे की हड्डी लेकर के उड़ रही थी गंगा के ऊपर से, किसी मृत व्यक्ति की शमशान से लेके जा रही थी, तो वह हड्डी गंगा जी में गिर गई, तो उस व्यक्ति का मोक्ष हो गया था, जिसकी वो हड्डी थी। एक सेठ जी अपने बच्चे को लेकर के सेठानी के साथ और एक पंडित जी साथ में लिए गंगा स्नान के लिए गए। पहले लोग ब्राह्मणों को भी साथ लेके जाते थे पुण्य इत्यादि पिंडदान करने के लिए। स्नान करके एक धर्मशाला में ठहरे हुए थे रात्रि में। सज्जनों, तो पंडित जी लोटा लेके थोड़ा हाथ धोने के लिए निकल पड़े, शौच के लिए गए। गंगा जी से थोड़ा दूर किनारे पे, तो वहां क्या देखते हैं कि वहां भूतों का मरघट जमा हुआ है, जमघट लगा हुआ है, भूत इकट्ठे हो रहे हैं, भूत प्रेत, और अनेकों प्रकार के वाद्य यंत्र बजा बजा के खुशी मना रहे थे।
नाच रहे थे, गा रहे थे। पंडित जी एकदम से रुक गए, डर गए पंडित जी, ये क्या हो रहा है यहाँ? यहाँ तो भूत प्रेतों का नाच गाना चल रहा है। पंडित जी छिप के देखने लगे, उनका कौतुक। तो क्या हुआ, उन भूतों की मंडली में एक बूढ़ा भूत था। वह कहता है कि भैया देखो, कल को हमारी कन्या का विवाह होगा। बोले किसके साथ होगा? और भूत कहने लगे किसके साथ होगा? तो वह बूढ़ा भूत कहता है कि ये जो सेठ जी आए हुए ना गंगा स्नान करने अपने बेटे के साथ, कल को इनका बेटा जब स्नान करने को जाएगा तो गंगा जी में से एक बैल आएगा निकल के और इनके बेटे का पेट फाड़ देगा और बेटा मर जाएगा और वह भूत बन जाएगा। तो फिर उसका विवाह हमारी कन्या के साथ होगा, भूतनी के। ये बात जब पंडित जी ने सुनी, पंडित जी डर गए। डरने की बात ही थी। अरे ये तो हमारी बात कर रहे हैं जिनके साथ हम आए, सेठ जी के बालक को मारने की बात कर रहे हैं कि कल को गंगा जी में से बैल निकलेगा और बैल सींग मारेगा, उससे सेठ जी का बालक मर जाएगा और इन भूतों की कन्या का वर बनेगा। पंडित जी डर के मारे भूल गए शौच करना, लोटा हुई फेंक के वापस आ गए। इसी सोच में डूबे रहे, फिर बताई नहीं बात किसी को। मन में कल्पना करने लगे, हो सकता है मैं कोई ख्वाब देख रहा हूं, क्या कोई सपना हो सकता है, कहीं झूठी बात होगी, कहीं सच नहीं हो रही। परंतु डर भी था पंडित जी को, डर भी रहे थे। देखते हैं क्या होता है। पंडित जी ने बताया नहीं, कुछ नहीं किया। अगले दिन सुबह को जब स्नान करने गए, सेठ जी ने स्नान कर लिया, पंडित जी ने स्नान कर लिया, सेठानी ने स्नान कर लिया। अब जब सेठ जी का बालक स्नान करके बाहर निकल रहा था, उसी समय गंगा में से एक बैल आया और बैल ने आकर उस बालक के पेट में सींगों से प्रहार किया। पेट में सींग मारे तो सींगों के प्रहार से बालक का पेट फट गया और उसका प्राणांत हो गया। अब सेठ जी भी रोने लगे, सेठानी में रोने लगी। दुख तो पंडित जी को भी बहुत हुआ। अब पंडित जी ने सोचा कि आज देखते हैं चल के। वहीं फिर पंडित जी पहुंचे भूतों की मंडली में, किनारे से थोड़ा दूर। वहां जाके देखते हैं कि जहां कल शाम भूत प्रेत नाच गा रहे थे, ढोलक बजा रहे थे, बाजा बजा रहे थे, खुशी मना रहे थे कि उनकी बेटी का विवाह होगा सेठ जी के पुत्र के साथ, किंतु यहां तो उल्टा हो गया। अब तो रो रहे थे सारे भूत प्रेत। सेठ जी सोचने लगे ये क्यों रो रहे हैं। तो एक व्यक्ति कहने लगा, भैया हम क्या करें, हमने तो उस बालक को मार भी दिया था बैल बन के, पर क्या करें, जो बैल बन के गंगा जी में से गए थे, उस बैल के सींगों में गंगा की रेती लगी हुई थी, तो वह सेठ जी के बालक के पेट में चली गई, गंगा की रेती से उसका उद्धार हो गया। हमारी बेटी तो विधवा हो गई। तो कहने का तात्पर्य, गंगा की महिमा इतनी विचित्र है। तो गंगा में आप स्नान करो, एक बार स्नान करने से ही सारे पाप जल जाते हैं। गंगा मैया जब मृत्युलोक में आई थी तो आने से पहले उन्हें भी डर लगता था कलयुग के प्राणियों से। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा था कि हे पितामह, मैं मृत्युलोक में जाऊंगी तो वहां के पापी लोग मुझ में पाप धो देंगे, अपने सारे पाप मुझ में धो देंगे, इससे तो मैं पापनी हो जाऊंगी। ब्रह्मा ने कहा, पुत्री चिंता मत करो, उस धरा पे, उस मृत्युलोक में ऐसे ऐसे भी महापुरुष हैं और संत हैं जिन पापियों के पापों को धोने से तुम पापनी हो जाओगी
और उस धरा पर रहने वाले संत भी ऐसे हैं जो तुम्हारे अंदर स्नान करेंगे तो तुम्हारे पापों को धो देंगे। गंगा के भी पाप संत धो देते हैं। आश्चर्य नहीं है इस बात में, ये सत्य है। तभी तो गंगा पवित्र है, तभी तो गंगा पवित्र है। उन्हें पतित पावनी कहा जाता है। बोली गंगा महारानी की जय। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी ने गंगा जी में स्नान किया। आज कथा का छठा दिवस था और कथा का यहीं विराम करेंगे।